नमस्कार, आपके साथ मैं अनुराग सिंह और मेरे सहयोगी गुड्डू यादव। इस समय उपस्थित हैं मऊ जनपद के इंदारा के करीमाबाद के रहने वाले मुश्ताक अली मंसूरी जी ने कांग्रेस पार्टी को छोड़कर अपना दल पार्टी का दामन पकड़ लिए हैं। लेकिन जब से कांग्रेस पार्टी छोड़कर अपना दल का दामन पकड़ा हुआ है, तब से कहीं न कहीं जिले की राजनीति में गर्माहट बढ़ गई है और साथ ही साथ सुर्खियों में एक चर्चा का विषय भी बना हुआ है। लेकिन दर्शकों, आपको मैं बता दूं कि जो मुश्ताक अली मंसूरी जी हैं, एक आम कार्यकर्ता नहीं हैं, एक आम नेता नहीं हैं, जिन्होंने कांग्रेस पार्टी में 32 वर्षों तक समय दिया और कांग्रेस पार्टी में सफ़र के साथ इन्होंने कितनी लाठियाँ खाई और कितने मुकदमे झेले। इसके बाद भी पार्टी में डटे रहें। लेकिन क्या वजह रही कि कांग्रेस पार्टी को छोड़कर इन्होंने अपना दल पार्टी ज्वाइन किया? इन्हीं के जुबान से आइए इनसे एक बार बात करते हैं कि आखिरकार क्या कारण रही कि कांग्रेस पार्टी जैसी राष्ट्रीय स्तर की पार्टी छोड़कर अपना दल पार्टी ज्वाइन किए। इसी क्रम में मुश्ताक अली मंसूरी जी यहाँ बैठे हुए हैं। इनसे एक बार बात करेंगे कि क्या वजह रही कि आपने 32 वर्षों के सफ़र में लाठी डंडे भी खाए और मुकदमे भी झेले, इसके बाद भी आपने पार्टी को बीच में छोड़ दिया। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई हो, आपने पार्टी ज्वाइन किया अपना दल। धन्यवाद भाई अनुराग सिंह जी, आप मुझे सम्मान देने या हमारी पीड़ा को समझने के लिए। अच्छा नेताजी, ये बताएं कि आपने 32 वर्षों तक सफ़र किया, आज आपने पार्टी छोड़ा, दुख भी है सुख भी है, खुशी भी है दुखी भी है, लेकिन क्या कारण नहीं कि आपने राष्ट्रीय स्तर जैसी पार्टियां को छोड़कर और एक छोटी सी कहा जाए या तो एक जो जैसे प्रदेश में इस समय लोग पार्टी छोड़ रहे हैं तो भाजपा ज्वाइन कर रहे हैं, क्योंकि भाजपा की हर राज्य में सरकार बनी है, सपा ज्वाइन करे, बसपा ज्वाइन करे, लेकिन आप अपना दल ज्वाइन करने का क्या कारण है? सबसे पहले तो मैं बता दूं, मैं कांग्रेस पार्टी में सन 1990 से सक्रिय मेंबर के रूप में काम किया और 1992 में बाबरी मस्जिद शहीद होने के बाद भी तमाम मुसलमानों ने कांग्रेस को छोड़ा। उस वक्त भी मैं कांग्रेस की विचारधारा से विचलित नहीं हुआ और लगातार पार्टी की नीतियों कार्यक्रमों को संचालित करते हुए मैं 2022 तक का सफ़र किया। कई बार मैंने विधानसभा क्षेत्र घोषित 354 से मैं दावेदारी किया। एक कार्यकर्ता होने के नाते मेरा भी एक मकसद है कि मैं चुनाव लड़ूं, एक बार मेरी इच्छा रही है और मैं नेताओं के सामने इस बात को रखता था और जितना भी हो सकता था ईमानदारी के साथ मैंने काम किया और ये प्रयास किया कि पार्टी एक छोटे से कार्यकर्ता को भी तरजीह दे करके चुनाव लड़ाए। लेकिन इन 32 सालों में आप सोच सकते हैं बहुत ज़्यादा समय होता है। मैं जब से शुरुआत किया, कांग्रेस पार्टी शुरुआत किया और पूरी जवानी ही मैंने कांग्रेस को दे दी। बावजूद इसके ऊपर के वरिष्ठ नेताओं को मैं अवगत कराता रहा अपने विचारों से, अपने लेटर के माध्यम से, रजिस्ट्री के माध्यम से, प्रदेश अध्यक्ष से लेकर जिला अध्यक्ष से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक मैं अपनी सूचना को देता था कि मैं एक कांग्रेस पार्टी के लिए अब तक कार्य किया हूं, मुझे भी मौका मिलना चाहिए या मुझे वह सम्मान दिया जाना चाहिए कि जिससे लगे कि हम वह सम्मानित हैं। लेकिन क्या जो इस समय बहुत कम उम्र या बहुत कम समय दिया है, क्या हम उसको जाकर के नमस्ते करें और वह उसके लिए हम कुर्सी दें? क्या कांग्रेस में के इन्हीं दिनों के लिए हम कांग्रेस की सेवा कर रहे थे? कहना चाहते हैं भाई चैनल के माध्यम से कि मैंने कांग्रेस को कभी बुरा भला नहीं कहा, आज भी नहीं कह रहे हैं, लेकिन कांग्रेस की जो कार्यशैली है, जो अनुशासन व्यवस्था है, जो उसमें लोग आ चुके हैं, वो कांग्रेस की जो सोच रही है उससे हट गए हैं। इसलिए मैं देखा कि मैं अपमानित होकर के वहाँ पर अपना राजनीतिक जीवन नहीं जी सकता, मजबूर होकर के मैंने कांग्रेस को छोड़ा
और जहाँ तक अपना दल की बात है, अपना दल की नेता बहन अनुप्रिया पटेल जी, कैबिनेट मिनिस्टर योगी सरकार में हमारे बड़े भाई सम्माननीय आशीष पटेल जी ने से मेरी मुलाकात हुई और उन्होंने ये कहा कि आपका सम्मान पार्टी में रहेगा और आप आइए, हम आपके साथ हैं। हम उनके आभारी हैं कि एक मेरे जैसे छोटे कार्यकर्ता को आपने अपने पार्टी में शामिल किया और मैं इस अवस्था में हूँ कि 55 साल की अवस्था मेरी हो गई, आपने सम्मान दिया, आपने पार्टी में शामिल किया। इसके लिए बहन अनुप्रिया पटेल और आशीष पटेल जी का बहुत बहुत मैं आभारी हूँ। नेताजी, जैसे आपने कहा कि हमने पार्टी में संघर्ष किया, पार्टी के लिए मेहनत किया, पार्टी के लिए लाठियाँ डंडे तमाम मुकदमे भी आपके ऊपर लगे। क्या है पार्टी में, कांग्रेस पार्टी इतनी बड़ी राष्ट्रीय स्तर की पार्टी, क्या इस पार्टी में कार्यकर्ताओं की सम्मान नहीं है क्या? कार्यकर्ताओं का सम्मान अगर रहता तो मैं जिस दुर्दिन में कांग्रेस को ढोया, लोग कहते थे मरी हुई कांग्रेस में आप क्यों पड़े हुए हो, विद्वान आदमी हो, पढ़े लिखे आदमी हो, तो मैं उसमें क्यों पड़ा रहता। निश्चित रूप से कांग्रेस के जो वफादार कांग्रेस कार्यकर्ता हैं वह कहीं न कहीं पीड़ित हैं और पार्टी इससे मजबूत नहीं हो सकती और क्रमशः वह टूटने के कगार पर होती चली जा रही है। चाहे बड़े लीडर हैं, चाहे छोटे लीडर हैं। आप देखिए दिल्ली से लेकर अपने ज़िले से तक भी देखा जाए तो कांग्रेस से लोगों का मोह भंग होता जा रहा है। जैसे आपने बताया कि कार्यकर्ताओं का सम्मान नहीं हो रहा है, पार्टी का जो लेवल है कहीं ना कहीं नीचे गिरता हुआ जा रहा है, तो आखिरकार राहुल गांधी जी इतना मेहनत कर रहे हैं, सड़क पर उतर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, तो आखिरकार ऐसे पार्टी कैसे चलेगी? माननीय राहुल गांधी जी अपने तरीके से मेहनत कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन जो उसमें पदाधिकारी बनाए जा रहे हैं वह स्काई लैब की तरह से ऊपर से आ जाते हैं और जो वफादार कांग्रेस कार्यकर्ता है उस पर वो अपना शासन चलाना चाहते हैं। हालांकि पदाधिकारी का मतलब होता है, शीर्षस्थ नेतृत्व का मतलब होता है कि खुद लोगों के बीच जाए, अपनी बातों को रखे, एज चौकीदार की तरह से काम करें, लेकिन वह अधिकारी के रूप में काम करना चाहते हैं। तो जो कांग्रेस का वफादार कार्यकर्ता है, जो लाठी डंडा खाया है, 2010 में बहन मायावती जी की सरकार थी, मैंने अल्पसंख्यकों के हितों के लिए मैं बीपीएल कार्ड की आवाज़ उठाया था। गाजीपुर तिराहा पर जाम लगा जिसमें जो है मेरे पर एफआईआर दर्ज है। अब मान लीजिए आप ही, अगर मैं अध्यापक नहीं रहता, कुछ हमारे पास चलने फिरने के लिए पूंजी नहीं रहता, तो उस एफआईआर को आज भी मैं झेल रहा हूँ। आज भी मुकदमा मेरे ऊपर कायम है, हम तारीख पर जाते हैं। क्या पार्टी के बड़े नेताओं को मैंने लखनऊ से लेकर के दिल्ली तक की आवाज़ को बुलंद करने का प्रयास किया, कभी किसी ने इस बिंदु पर बात नहीं किया कि ये कार्यकर्ता कैसे चलेगा, या मुझे सम्मानित करने का भी काम नहीं किया गया। हमको अति पीड़ा हुई कि हमारे जैसा कार्यकर्ता अगर ये अध्यापक है, कुछ काम कर ले रहा है और पार्टी के कार्यक्रमों को, नीतियों को करते हुए मुकदमे कायम हो गए, लाठी डंडा खाया, आखिर में उसका क्या होगा? वो तो सड़ गया होता जेलों में। मैं तो जमानत कराया और मुकदमा लड़ रहा हूँ, तब भी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने ध्यान नहीं दिया, और जिसका कारण है कि मैं व्यथित, दुखित और इनके कार्यशैली से को ये देखते हुए कि लगता है कि अब मेरा ये सम्मान कभी नहीं करेंगे, मैं मजबूर होकर के कांग्रेस को छोड़ा कि भाई ले यह लो अपनी लकुटी कमरिया, बहुत ही नाच नचायो। अब मुश्ताक नाचने वाला नहीं है। अब अपना दल माननीय अनुप्रिया पटेल और माननीय आशीष पटेल जी के साथ अपने बाकी के जीवन का, राजनीतिक जीवन उनके साथ बिताने का प्रयास करेंगे, और जो पार्टी हमको जिम्मेदारी देगी और हमारे जो काबिलियत रही है कांग्रेस पार्टी की, जो मैं मंसूरी समाज का भी प्रदेश अध्यक्ष हूँ, मेरे संगठन पूर्वांचल सहित कम से कम 45-48 जिलों में कार्यरत हैं। अगर पार्टी ने उस लेवल का हमें जिम्मेदारी दिया तो पार्टी को एक मजबूत विचारधारा ले आकर के, और मैं चाहूँगा कि हमारी नेता जो बैकवर्डों की नेता हैं, दलितों की नेता हैं, सुस्तों के नेता हैं बहन अनुप्रिया पटेल जी, उनको आने वाले समय में उनके हाथों को मजबूत करके पार्टी को और मजबूत दिशा में ले जाया जाएगा, जिससे कि हमारे सभी कार्यकर्ता, इसमें जुड़े हुए लोग सम्मानित महसूस करेंगे।
जैसे आपने राष्ट्रीय स्तर जैसी पार्टी कांग्रेस पार्टी को छोड़कर आपने अपना दल का दामन पकड़ लिया, देखा जा रहा है कि लोग जब पार्टी छोड़ रहे हैं तो इस समय हर राज्यों में भाजपा ने कब्जा किया है और भाजपा की लहर भी है, लोग भाजपा का दामन पकड़ रहे हैं। तो आखिरकार आपके मन में कैसे ये चीज़ ख्याल आया कि हमको अपना दल ही चुनना चाहिए? देखिए, हम हमेशा जो हमारा सिद्धांत रहा है, हम हमेशा कमज़ोर के साथ खड़े रहे हैं। जैसे कि कांग्रेस एक उदाहरण है। उत्तर प्रदेश में जब से मैं कांग्रेस राजनीतिक भविष्य संभाला हूँ 1990 से, कांग्रेस रही ही नहीं है और मैं कांग्रेस की सेवा करता रहा। मैं हमेशा उनके साथ खड़ा रहा हूँ जो कमज़ोर है। जहाँ तक भाजपा रूलिंग पार्टी है तो लोग सोचेंगे कि रूलिंग पार्टी के साथ गए पद कह लालसा, कभी मेरे अंदर लालच रही नहीं। मेरे ऑनेस्टी द बेस्ट पॉलिसी का मैं रिसर्च करता रहा कांग्रेस में और अन्य दलों में प्रयास किया। जहाँ तक रूलिंग पार्टी की बात है तो मैं उसमें न जा कर के जो तीसरे नंबर की पार्टी आज उत्तर प्रदेश में बन चुकी है और इनकी जो अम्बेडकरवादी जो संवैधानिक विचारधारा इनकी है, जो गौतम बुद्ध की विचारधारा को मान करके इंसानियत को लेकर के चलने वाली नेता अनुप्रिया पटेल जी हैं, मुझे अपने विचार से लगा कि तालमेल खा रहा है। जिस विचार को मैं लेकर अब तक चलता रहा और मुझे वो बहन जी माननीय अनुप्रिया पटेल जी ने सहयोग किया, तो मैं अपने विचार को उनके साथ मिल करके और आगे ले जाऊंगा और दलित, शोषित, पिछड़े और गरीब लोगों को, चाहे वो जिस जाति धर्म के लोग हों, उनके सेवा करने का मौका मिलेगा। जैसे आपने पार्टी छोड़ा और अपना दल पार्टी ज्वाइन किया, तो क्या इस समय चर्चाएं चल रही है आपके क्षेत्र में? अब चर्चा तो आप लोगों के माध्यम से मिल जाती है। अपना दल के जो लोग हैं वो बहुत खुश हैं कि एक जिम्मेदार और वफादार और अनुभव कार्यकर्ता जो कांग्रेस में काम किए आए हैं। कल उन्होंने मेरा स्वागत कार्यक्रम भी किया और बड़ी उन्होंने शानदार तरीके से मुझे पार्टी में आने के लिए हमारा स्वागत किया। वो खुश हैं और हमें किसी भी, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे किसी भी दल की कोई बुराई या कोई भी हम शिकायत नहीं करते हैं। सभी दल अच्छे हैं। दल में रहने वाले लोग उस दल को बदनाम कर देते हैं, उस दल की कार्यशैली को डिस्टर्ब कर देते हैं और जिससे आम कार्यकर्ता उससे दुखित होकर के उसको रास्ता अपना बदलने के लिए मजबूर होता है। वो चाहता नहीं है कि जाएं। जितने सोचिए कि मैं जो कि इतने लाठी भी कई बार खाया, झेल गया, सारी चीज़ें हुई, उसके बावजूद भी मैं कांग्रेस का दामन पकड़ा रहा। लेकिन बड़े नेता के पास फ़ोन लगाइए, अभी अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष, प्रांतीय अध्यक्ष वगैरह का फ़ोन लगाइए, जिला अध्यक्ष का फ़ोन लगाइए, तो फ़ोन ही नहीं उठाते हैं। अब मैं सोचता हूँ कि इतने दिन की कुर्बानी देने के बाद मेरा फ़ोन नहीं उठता है तो आम कार्यकर्ता की क्या बात है। इसलिए मैं व्यथित होकर के मैं ये महसूस किया कि यहाँ रहना उचित नहीं है। इसलिए नहीं उचित है कि मैं यहाँ रहते हुए जो मेरे अंदर दलितों, गरीबों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों और गरीब वर्गों की जो सेवा करने का मेरे अंदर जो जज्बात है वो मैं पूरा नहीं कर पाऊँगा। इसलिए मैं वो छोड़ करके माननीय अनुप्रिया पटेल के साथ आया कि इनसे वो अवसर मुझे प्राप्त किया जाएगा और मैं शायद ये सेवा कर पाऊँ। जैसे आपको पार्टी में सम्मान नहीं मिला था और आपकी बातों को नहीं सुना जा रहा था तो आपने पार्टी को छोड़ दिया, तो क्या ऐसे में सम्मान पाने के लिए अपना दल ज्वाइन किए कि और आपका कोई आगे लक्ष्य है या कोई सपना है? मेरा लक्ष्य सिर्फ यह है कि मुझे कुछ अवसर और पावर अगर पार्टी हमको देती है, सम्मानित करती है, तो उससे ले करके मैं आम जनता का अधिक से अधिक सेवा करने का प्रयास करूँगा। यही मेरा लक्ष्य है। मुझे कोई लालच नहीं है, मुझे किसी तरह का कोई हमको वहाँ ये नहीं मिला है कि आपको ये पद दिया जा रहा, आप आइए, कहीं किसी तरह से ऐसी बात नहीं है। मेरे दिल के अंदर आया कि ये मेरे विचार और माननीय अनुप्रिया पटेल जी के विचार और अपना दल सोनेलाल जी के जो विचारधारा है उस पार्टी से मेरी मेल खाती है, इसलिए मैंने इसमें ज्वाइन किया। इसके संस्थापक स्वर्गीय डॉक्टर सोनेलाल जी भी गरीबों के, दलितों के मसीहा थे। उन्होंने इसलिए पार्टी बनाया कि हम पार्टी के माध्यम से इन वर्गों की सेवा कर सकेंगे और उनके ये देन है कि आज उनकी लड़की बहन अनुप्रिया पटेल जी वह काम, उनके विचारों को जो उनके मरने के बाद कर रही हैं, जिंदा जी वो नहीं कर पाए, वो मरने के बाद उनकी लड़की कर रही हैं।
आम जनता की भावनाओं को सुनती हैं, सरल नेतृत्व है उनका, किसी से भी मिल लेती हैं। और मुझे लगता है कि यह व्यक्तित्व, ये पूरे उत्तर प्रदेश नहीं पूरे भारत के लिए उनका व्यक्तित्व एक बहुत बढ़िया व्यक्तित्व है। और आने वाले समय में वो एक राष्ट्रीय लीडर के रूप में पूरे देश में राज करने का, प्रदेश सहित पूरे देश में भी राज करने का वो काम कर सकती हैं, ये मुझे आशा और उम्मीद है। जैसे आपने कांग्रेस पार्टी में 32 वर्षों तक समय दिया, 32 वर्षों के बीच में ना ही आपको सम्मान मिला और ना ही विधानसभा से टिकट और ना ही लोकसभा से टिकट मिला। तो अगर ऐसे ही आप पार्टी में आप अपना दल में जुड़े हैं और मेहनत कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं पार्टी के लिए, अगर पार्टी ने भी यही आपके साथ काम किया तो फिर आप क्या करेंगे आगे? हमने कभी विधानसभा या लोकसभा लड़ने के लिए कांग्रेस पार्टी में ऐसी सोच नहीं रखता था। लेकिन हाँ, ये ज़रूर जहाँ हम रहते हैं, काम करते हैं, वहाँ पर अपमान तो नहीं सहन कर सकते। मेरा फ़ोन नहीं कोई उठाए, कोई बड़ा नेता मिलने के लिए मैं रजिस्ट्री भी करूं, जाके बात भी करूं, लेकिन वो मिलने के लिए तैयार नहीं है। किस पर आरोप लगाया जाए? ये नहीं मेरी उम्मीद है कि मैं विधानसभा टिकट पाने के लिए आ रहा हूं, लोकसभा टिकट पाने के लिए आ रहा हूं। ऐसा कांग्रेस में भी नहीं था भाई अनुराग जी। लेकिन यह जो है एक मेरी सोच थी कि मान सम्मान बना रहेगा। मान सम्मान का आशय भी मैं आपको डिफाइन कर दूं कि भाई एक दूसरे के लोग सुने, दुख में समझें। जैसे FIR हुआ है, कोई बड़ा नेता हमसे पूछने वाला नहीं है भाई आप कैसे मुकदमा झेल रहे हो। तो मान सम्मान का मतलब ये है। मान सम्मान तो वैसे मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ, मंसूरी समाज का, पेशे से इंटर कॉलेज में टीचर हूँ। मान सम्मान में कहीं हम हमारे अंदर नहीं है। लेकिन इनके द्वारा जो मान सम्मान दिया जाना चाहिए, जो पार्टी के स्तर का जो पॉइंट है, वो उस पर ये लोग फेल मार गए। ऐसी कोई भावना नहीं है कि हम विधायक MP नहीं बने तो पार्टी छोड़कर यहाँ बनने के लिए आ रहे हैं। ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, ऐसी कोई मेरे अंदर लालच नहीं है, ऐसी कोई भावना मेरे अंदर नहीं है। आज हमने सीधे बात किया मंसूरी समाज के जो प्रदेश अध्यक्ष भी रहे मुश्ताक अली मंसूरी जी। इन्होंने पार्टी छोड़कर अपना दल पार्टी ज्वाइन किया, काफ़ी अच्छा लगा। काफ़ी ज़िले में इस समय एक चर्चा का विषय भी बना हुआ है, लोगों में चर्चाएं भी हो रही हैं। और इनसे आज हमने बात किया सीधे कि आखिरकार क्या वजह रहा कि आपने 32 वर्षों के सफ़र में बीच में अचानक पार्टी छोड़कर अपना दल ज्वाइन किया। इन्होंने बताया कि पार्टी में कार्यकर्ताओं का जो मान सम्मान है, मान सम्मान नहीं मिल रहा है। और जो पार्टी में कार्यकर्ता हैं, मेहनत कर रहे हैं, पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, लाठी डंडे भी खा रहे हैं और मुकदमे भी झेल रहे हैं। इसके बाद भी पार्टी के जो बड़े लीडर हैं वो कार्यकर्ताओं का सम्मान नहीं कर रहे हैं। इस वजह से हमें पार्टी को छोड़ना पड़ा है। फिर मिलते हैं अगले खबरों में। नमस्कार, मैं अनुराग सिंह, मेरे सहयोगी गुड्डू यादव।